सिंधु घाटी सभ्यता काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज की इस क्लास में स्टूडेंट हम लोग आज कवर करने वाले। और आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के लुसेंट बुक का पूरे निचोड़ आज हम लोग देखने वाले, जो कि आप सभी के अगर सिंधु सभ्यता से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास में देखने वाले, जहां से कि आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, जो कि आप सभी के बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और आज की इस क्लास में आप सभी के 5 नंबर कंफर्म होने वाले। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। और ये सारे लुसेंट के आप सभी के हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाने वाले उन सारे प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास में लिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड है एंड प्रीवियस क्वेश्चन भी यहाँ पर लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी के पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। और मैं आप सभी को चैलेंज देता हूं कि आज की इस क्लास को आप सभी को कंप्लीट देखने के बाद, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करने के बाद, आप सभी को हड़प्पा सभ्यता से ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो कि आप सभी के एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न को साथ बात करते हैं कि पहला प्रश्न आप सभी के क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी के हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1921 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता की बात करें, सर्वप्रथम किसने खोजा था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दयाराम साहनी हो जाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि ये सारे प्रश्न तो हम लोगों ने किया है, तो क्या क्लास को देखना बंद करके चले जाएं। लेकिन आप सभी की आने वाले हर एक प्रश्न आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का 3 नंबर यहां पर पूछा जा रहा है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपास के लिए वो अग्रणीय माने जाते थे, यानी कपास की खेती बहुत किए जाते थे वहां पर, ठीक है ना। अगर आप सभी को किसी भी एग्जाम के अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर पता होता है, तो आप सभी हमसे क्वेश्चन बताने से आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर नोट डाउन कर सकते, ठीक है ना, जिससे कि आप सभी के कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर की ओर जाएगा कि आप लोग कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। पढ़ना एक अलग बात है और उसका टेस्ट देना एक अलग बात है। तो आप लोगों के लिए टेस्ट ही होगा, और जो नए बार देख रहे हैं उसके लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 4 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरीय थे, खानाबदोश हो जाएंगे या जनजातीय हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो शहरीय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 5 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जो सिंधु सभ्यता के घर की बात करते स्टूडेंट कि वो किससे बनाए जाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का न बांस से, न पत्थर से, न लकड़ी से। वो ईंट से बनाए जाते थे, वो भी पक्की हुई ईंट से बनाई जाती थी, ठीक है ना, पक्की हुई ईंट से। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 6 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य व्यवसाय की बात करते हैं कि उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो व्यापार उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता थी जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये किस युग की थी। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांस्य युग की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 8 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन की बात करते हैं तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये आप सभी के राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले थे। यानी कि वहां पर जब खुदाई हो रही थी तो वहां पर घोड़े के अवशेष मिले थे। तो घोड़े के अवशेष आखिर कहाँ से मिला था, तो सुरकोटदा से मिला था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल की बात करते हैं तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। एंड स्टूडेंट उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर लिखिएगा कि आप सभी को कंटेंट और क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। 11 का जगह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रीक की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। तो 12 का जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। तो 13 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि सिल खड़ी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 14 नंबर कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। तो 14 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी। आप सभी से यह प्रश्न पूछा गया है। तो 15 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोथल में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो किन वर्गों में विभक्त था। तो 16 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उपयुक्त नाम की बात करते हैं तो 17 का जगह ऑप्शन नंबर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्त सही है। तो 18 का जगह से, यानी कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ठीक है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों के सामाजिक पद्धति की बात करें तो उचित समतावादी थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर की सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है। तो 20 की राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र के आकार की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि त्रिभुजाकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगन से। और अभी क्लास को थोड़ा सा फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि आप सभी के रिवीजन के साथ साथ मुझे याद भी कराना है, तो थोड़ा सा नॉर्मली क्लास को फास्ट करें, आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर की सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो कालीबंगन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का सिंध में हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में बृहस्पति स्नानागार पाया गया है। तो स्नानागार की बात करते हैं तो आप सभी का हो जाएगा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिला था, अन्नागार भी मिला था, ठीक है ना। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मूर्ति में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो ये हो जाएगा आप सभी के आद्य शिव के मिलते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न 27 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोथल में हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसे मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ के नाम से भी इसे पुकारा जाता है, बहुत ही फेमस नाम है इसका। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम की बात करते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरे पर निम्नलिखित में से किस पशु का शारीरिक उत्कीर्णन हुआ। तो बैल आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने सिर्फ 10 मिनट में 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया, यानी कि बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास चला, ठीक है ना। आप लोग ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 31 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न 32 नंबर की सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो ये हो जाएगा आप सभी का लोथल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर की बात करें तो अस्सी के सिंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा खोजा गया था पहली बार। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 34 नंबर की, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 35 नंबर की, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऐसा इसमें से कौन सा कथन है जो कि वो उसको गलत सिद्ध करता है। तो लोहे के से परिचित थे, यानी कि लोग वहां के लोहे से परिचित थे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित थे। ऐसा वहां पर लिखा गया कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से अपरिचित थे, लेकिन यहां पर लिखा गया है कि वहां के लोग परिचित थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 36 नंबर की, मंडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मंडा की बात करते स्टूडेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि चेनाब नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। 37 का हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतलज नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो धौलावीरा में पता चलता, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता के जो बर्तन थे वहां पर कलर की बात किया जाए तो रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि लाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 40 का
करें कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो 40 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 41 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। यानी कि ऐसा कौन सा खुदाई चल रहा था जहां पर कि घर में कुएं मिले थे, यानी कि सोख्ते मिले थे। तो हड़प्पा से मिला था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है आप सभी के दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। 43 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सौराष्ट्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर जॉन मार्शल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोगों के विश्वास की बात करें तो यहाँ पर मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 47 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोट दीजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा उसी का विशाल यहाँ पर विशाल अन्ना और धान कोठार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीड पद्धति अपनाई जाती थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और यहाँ पर टेराकोटा कलाकृतियों में निपुण अंकलन नहीं हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शेर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते कर रहे कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो लोहा से परिचित नहीं थे, बाकी सबसे ये क्या थे, परिचित थे। अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला था। तो लोथल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 53 नंबर की कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं। तो सिंडन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सिंडोन। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दैमावाद हो जाएगा। दैमावाद आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का 55 का ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मुंडी गाक और सुरता गोई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि लोथल एवं सुतकांग गेंडर और अल्लादीनो एवं बालाकोट और कुंताजसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी जानवरों का हुआ है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 58 नंबर की किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये मिला था आप सभी के चनहुदड़ो से मिला था, ठीक है ना, चनहुदड़ो से मिला था ऐसा चीज। अगला प्रश्न है कि सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, करेगी सिंधु यहाँ पर करेगी, तो मोहनजोदड़ो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति थी, तो आपसी के उचित समावादी थी, ठीक है ना, उचित समावादी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उचित है? तो यहाँ पर मैंने आपसे बताया था कि ये उन्होंने पशुपति के समान का आरंभ कर दिया। अगला प्रश्न है कि खोज की बात किया जाए 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का J.H. मैके ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ? यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस, यहाँ पर कह रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा हो जाएगा, अभी तक खोज नहीं हुआ वहाँ पर कि मतलब कैसा कुछ मिला था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो दालें हो जाएगी। अगला प्रश्न आपसे कहा कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम ओरिएंटेड बात किया जाए तो, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को देखिए सारे प्रश्नों का आपसे करना क्या है, कॉपी में नोट करना है। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो वीडियो को पॉज करके, क्लास को पॉज करके आपसे को सारे प्रश्न अच्छे तरीके से अपने बुक में नोट डाउन कर लेना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज के क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।